बच्चों, मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। हमने लगभग मुगल साम्राज्य के अंदर जो क्लास 7 के अंदर सिलेबस की डिमांड थी, लगभग सारे टॉपिक पूरे कर दिए हैं, जिसमें चाहे मनसबदारी व्यवस्था हो, अकबर की धार्मिक नीतियां हो, या हुमायूं, बाबर और भी जो शासक हैं मुगलों के, उनका परिचय हो। जितना सिलेबस डिमांड करता था, कुछ चीजें छोटी छोटी वो छूट गई हैं, उसको हम एक एक करके ले लेते हैं और उसके बाद में इस चैप्टर का जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसको लेकर के आएंगे। जहांगीर तक हमने पढ़ लिया था, हम एक एक राजा के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो अब जिसकी बारी है वो है शाहजहां। जहांगीर के बाद में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। जहांगीर 1605 से 1627, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां। तो इसका कार्यकाल निश्चित रूप से 1627 से आगे बढ़ेगा और जब तक औरंगजेब राजा नहीं बन जाता है तब तक चलता है। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। ये जहांगीर का पुत्र कौन? शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। बचपन का नाम खुर्रम। देखो बेटा, जब मैं आपकी तरफ पढ़ता था तो दो शब्द मुझे बार बार परेशान करते थे। एक तो ये खुर्रम, और एक इससे मिलता जुलता एक और नाम था जिसका नाम था खुसरो। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि यार ये खुर्रम, ये शाहजहां है या खुसरो शाहजहां है कि क्या है? दोनों के अंदर बिल्कुल ऐसा मुझे सेम लगते थे। ये मेरी प्रॉब्लम थी, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो मैंने महसूस किया था, तो मैं समझता हूं आप भी इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करें। ये जो खुसरो जो था वो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। जहांगीर का ज्येष्ठ का मतलब समझते हैं ना आप, बड़ा। सबसे बड़ा बेटा कौन था? खुसरो। जहांगीर के 4 पुत्र थे। अब मैं नाम बारी बारी से लिखता हूं। सबसे बड़ा खुसरो हो गया, फिर था परवेज, उसके बाद में था खुर्रम, और सबसे लास्ट में था शहरयार। अब आपको नाम मिल गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। ये भाई साहब यहां पे बैठे हैं और ये यहां से राजा बने। सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी था चारों भाइयों में। खुसरो ने भी विद्रोह किया था, जिसको बाद में मार दिया गया। लेकिन जहांगीर के बाद में अगर दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली के सिंहासन पर कोई बैठा, वो था शाहजहां, जिसका नाम था खुर्रम। खुसरो इसका बड़ा भाई था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस शाहजहां ने दक्षिण भारत में लंबा सैन्य अभियान चलाया। दक्षिण भारत में लंबी लड़ाइयां लड़ी, लंबा सैन्य अभियान चलाया। दक्षिण में इसने रुचि ली। अब मुगल सम्राट दक्षिण भारत में रुचि लेने लगे थे, जिसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से इसने की थी। किसने? शाहजहां ने। 1632 में ये अहमदनगर जीतता है। 1632 में दक्षिण की एक रियासत थी अहमदनगर, इसको जीता। देखिए, इसका नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आपकी किताब में दिया हुआ है। उसके बाद में इसके जो अंतिम वर्ष थे शासनकाल के, 1657-58, इस समय इसके चारों पुत्रों के अंदर लड़ाइयां होती है, जिसको कहा जाता है उत्तराधिकार युद्ध। शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार युद्ध होता है। क्या होता है बेटा? उत्तराधिकार युद्ध का मतलब समझते हैं? उत्तराधिकार युद्ध, कुर्सी पर विजय पाने के लिए मेरे बाद, ये पिताजी के बाद में राजा कौन बनेगा, 4 लोग दावेदार थे।
उत्तराधिकारी युद्ध किस किस के बीच में हुआ? एक तो था दारा शिकोह। इतिहासकार कहते हैं कि बहुत सज्जन आदमी था, लेकिन सज्जन लोगों की राजनीति में थोड़ी कम चलती है। वहां पर तो छल कपट, लड़ाई जीतने वाला, ये केन प्रकार अपनी कुर्सी बचाने वाला चाहिए। उत्तराधिकार युद्ध में था दारा शिकोह, इसके साथ में इसका भाई शाह शुजा। दारा शिकोह, शाह शुजा, एक और भाई साहब थे मुराद बख्श, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण नाम औरंगजेब। औरंगजेब उत्तराधिकार युद्ध में इन चारों के बीच में लड़ाइयां हुई। कई लोगों ने इनका पक्ष लिया, कई इनका पक्ष लिया। दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं धर्मत और सामूगढ़ के। और उत्तराधिकार युद्ध में जो विजयश्री मिलती है, ये जो उत्तराधिकार युद्ध था, इसके अंदर जो व्यक्ति जीतता है उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब की विजय होती है इस उत्तराधिकार युद्ध में, और शाहजहां के बाद में दिल्ली की गद्दी पर किसका कब्जा हो जाता है? औरंगजेब का। उत्तराधिकार युद्ध में धर्मत और सामूगढ़ की जो लड़ाइयां होती है उसमें ये जीतता है। सबसे सज्जन व्यक्ति जिसको दारा शिकोह कहा था, बहुत अच्छा आदमी बताते हैं इतिहासकार, अकबर की तरह धर्म सहिष्णुता। लेकिन औरंगजेब जो धार्मिक कट्टरता वाला व्यक्ति था, उसके हाथ में दिल्ली की गद्दी आती है 1658 से 1707। 1658 से 1707 ईस्वी, जब तक ये मरता नहीं है तब तक गद्दी पर बैठता है। कौन? औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में हम कुछ बातें पता करते हैं। सबसे पहले बेटा, एक तो यह स्वभाव से धार्मिक कट्टरवादी था। जहां पर हम अकबर को पढ़ते हैं कि वो सहिष्णुता का परिचायक था, सभी धर्मों को समान मानता था, औरंगजेब कहता ना भाई, समान अमान अपने कोर्स में नहीं है, हम तो इस्लाम को प्रमोट करते हैं। ये जिस धर्म को मानता था, इस्लाम को, उसी को आगे बढ़ाने में बहुत मंदिर तोड़े, मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता था। मूर्तियां तोड़ो, मंदिर तोड़ो, क्योंकि इसकी मान्यता था कि इस्लाम के अंदर मूर्ति तोड़ने वाले को महान लोग बताते हैं। तो पहला तो कि धार्मिक स्वभाव से बड़ा कट्टर था। फिर इसकी जंग हुई थी मराठा शासक शिवाजी से। शिवाजी उस समय इसके जबरदस्त प्रतिद्वंदी थे, तो शिवाजी से इसकी लड़ाइयां इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। शिवाजी को ये ज्यादा समय तक अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया था। शिवाजी से इसका लंबा प्रतिरोध चला। किसका? औरंगजेब का। शिवाजी से लंबा संघर्ष चला। एक बार पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में भी लाया गया, लेकिन शिवाजी को धोखे से कैद किया गया, तो शिवाजी बाद में वहां से भाग निकले। आगरा के किले में शिवाजी को कैद किया, लेकिन शिवाजी भाग निकले। आप लिख सकते हैं कहां पे कैद किया था? आगरा के किले में। आगरा के किले में शिवाजी को कैद किया। शिवाजी को कैद किया, लेकिन शिवाजी वहां से भाग निकले थे। देखिए, मुगलों से प्रतिरोध लेने में दो राजाओं का बहुत बड़ा नाम है भारतीय इतिहास में। एक राजस्थान के महाराणा प्रताप था और एक मराठा शासक शिवाजी का। मैं वो चीजों को टच करके चल रहा हूं जो आपकी सिलेबस में बताई गई हैं। आगे चलते हैं। इसके समय
राजकुमार अकबर का विद्रोह, आप कहोगे सर अकबर ये वापस कहां से आ गया, क्या जिंदा हो गया? नहीं, इसके बेटे का नाम भी अकबर था। औरंगजेब के समय में राजकुमार अकबर का विद्रोह हुआ था। ये सब पुत्र ऐसे ही थे, अपने पिताजी के खिलाफ विद्रोह करना इनकी परंपरा थी, इसलिए आपको कोई भी ऐसा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये जो औरंगजेब था, इस औरंगजेब ने भी अपना जो अधिक समय कहां बिताया? दक्षिण में बिताया। दक्षिण का मतलब दक्षिण भारत में बिताया। इतिहासकार ये कहते हैं कि औरंगजेब को दक्षिण के नासूर ने बर्बाद कर दिया। दक्षिण का नासूर कहते हैं अगर शरीर के ऊपर कोई फोड़ा वगैरह हो जाए और वो ठीक नहीं हो दवाइयां करने के बावजूद भी, और लास्ट में वो नासूर या आपके मौत का कारण बने। औरंगजेब के साथ भी ऐसा। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बहुत रुचि ली, 25 वर्ष से भी ज्यादा समय दक्षिण भारत में बिताया, वहां पर पैसा खर्च किया, सेना लगाई, समय बिताया। अपने बड़े बड़े जो प्रशासक कुशल सेनानायक थे, जो प्रशासनिक रूप से दक्ष थे, उनको लगाया, उनके लिए दुश्मनियां मोल ली, नतीजा कुछ नहीं निकला। तो देखिए बेटा, वापिस मैं आप कहोगे सर ये पता नहीं आपने क्या से एक इसके अंदर घुसेड़ दिया से, सब कुछ क्लियर करता हूं, टेंशन मत लीजिए आप। शुरुआत हमने की थी शाहजहां से। शाहजहां के बारे में, जहांगीर का पुत्र, बचपन का नाम खुर्रम, दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया, 1632 में अहमदनगर जीतता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसके बाद में खुर्रम का जब नाम आया था तो मैंने खुसरो का भी जिक्र करना उचित समझा था। ये खुसरो इसके बड़े भाई थे, है ना, जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था ये, तो शाहजहां का भाई हो गया। 3 भाई और थे, परवेज, खुर्रम और शहरयार। तो इसके साथ में इसका संघर्ष हुआ था, लेकिन शाहजहां थोड़ा ज्यादा योग्य निकला, ज्यादा चतुर था, गद्दी पर बैठा। जब इसका अंतिम समय आया, 1658 के लगभग समय आया, तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है जिसमें चारों भाई हिस्सा लेते हैं, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब। और जीत किसकी होती है? औरंगजेब जीतता है। ये औरंगजेब आपका ये। अब औरंगजेब को लेकर के मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको। सबसे पहला, स्वभाव से धार्मिक कट्टरवादी था। दूसरा, शिवाजी से इसका लंबा संघर्ष चला, शिवाजी को आगरा के किले में कैद किया था, लेकिन शिवाजी कैद नहीं रहे ज्यादा समय तक। राजकुमार अकबर का विद्रोह हुआ था औरंगजेब के समय, इसका बेटा था। चौथी, बहुत अधिक समय कहां बिताया? दक्षिण भारत में बिताया, ज्यादा पैसा, ज्यादा सेना खर्च की। इतिहासकारों ने कहा औरंगजेब को दक्षिण के नासूर ने बर्बाद कर दिया। जैसे नेपोलियन के लिए कहा जाता है ना, स्पेन के नासूर ने उसे बर्बाद कर दिया, वैसे ही यहां पर भी ठीक लगभग वही बात थी। दक्षिण भारत में इसने बहुत ज्यादा खुद को लगा दिया था, खुद का जो पावर, खुद की जो शक्ति है, जो रिसोर्सेज है, वो ज्यादा वहां पर लगा दी थी। अब देखिए, औरंगजेब की कुछ दक्षिण अभियान की जब चर्चा होती है तो 2 या 3 जगहों का चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि आपका किताब में दे रखी है और मैं भी समझता हूं कि वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे इसी किताब में तो आपको वो चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक तो बीजापुर और गोलकुंडा, दक्षिण भारत की 2 महत्वपूर्ण रियासतें थी, उन दोनों को इसने जीता था 1685 और 1687 में। तो मैं यहां लिखूंगा औरंगजेब की, है ना, ये औरंगजेब ही चल रहा है। 1685 में और 1687 में। 85 में जीता था बीजापुर और 87 में जीता था गोलकुंडा। ये दोनों विजय आपको औरंगजेब की ध्यान में रखनी है, बीजापुर की और गोलकुंडा की। बाकी इसने शासन जो है दक्षिण भारत में बिताया, वो अच्छी बात है। तो यहां पर ये देखिए, चौथे का इसका पार्ट ये 5वां कर देना, है ना।
भाई दक्षिण भारत बिताया तो एक दो नाम तो लो। ये तो बीजापुर गोलकुंडा कहेंगे साहब हमारा नाम नहीं लिया आपने। ठीक है, इसको लिखिए आप। अब ये छोटी छोटी बातें थी, अब 2 फैक्ट और रहे हैं, उसके बाद में हम इस चैप्टर का जो लास्ट वाला जो टॉपिक है कंक्लूजन वाला, उसको लेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।